नमस्कार दोस्तों, अब आपके अपना YouTube चैनल SK एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इस वीडियो के माध्यम से, जो कि चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ है। प्रश्नावली 5.2 का 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D और nवां पद AN है। तो हमें ज्ञात करना है, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो n निकालना है। इसी प्रकार लगभग 5 क्वेश्चन देख रहे हैं दिया हुआ है, तो हमें हल करना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आपके चैनल पर सबसे पहले आता रहे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया है क्या क्या देख लीजिए। यहाँ दिया है प्रथम पद दिया हुआ है, दिया है प्रथम पद ए से जिसे हम सूचित करते हैं वह दिया हुआ है यहाँ 7। सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे हम D से सूचित करते हैं, यह कितना दिया हुआ है? यह 3 दिया हुआ है। अब अंतिम पद, अंतिम पद जिसे हम AN से सूचित करते हैं, वह हमें निकालना है। एवं पदों की संख्या यानी कि N, पदों की संख्या N से सूचित करते हैं, पदों की संख्या जिसे हम N से सूचित करते हैं वह दिया हुआ है 8। तो देखिए अब हमें अंतिम पद निकालना है, यानी कि AN से AN निकालना है। AN का सूत्र होता है A + N - 1 × D। AN हमको निकालना ही है, तो A का मान कितना है यहाँ देख लीजिए, 7 है। 7 दे देंगे, बैठाएंगे, प्लस प्लस दे देंगे। N का मान कितना है? N का मान 8 है। अब -1 है, -1 × D का मान कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 है, प्लस 8 है, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 21, 7 या 21, और 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 28। 28 आ गया। तो हम लिखेंगे, लिख देंगे अतः AN का मान, AN का मान 28 होगा। इसी प्रकार देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर
2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्या क्या दिया है, यहाँ देख लीजिए। प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद जिसे हम ए से सूचित करते हुआ है -18। सार्व अंतर जिसे हम डी से सूचित करते हैं, यह नहीं दिया हुआ है, यानी कि सार्व अंतर हमें निकालना है। यह नहीं दिया हुआ है, यहाँ वाट हो जाएगा। अब पदों की संख्या देखिए, पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं। यह दिया हुआ है 10। और अंतिम पद देखिए, अंतिम पद जिसे हम an से सूचित करते हैं, यह दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हमें an निकालना है। तो देखिए an के सूत्र से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। a का मान कितना है? -18 है। प्लस n का मान कितना है? 10 है, -1 है। और डी का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, तो डी ही रह जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद या -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, आई डी से गुना कर दिया तो 9d बराबर 0। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, 18 को उस पार भेज देंगे, बराबर के उस पार भेज देंगे तो यहाँ इस पार माइनस है तो उस पार प्लस हो जाएगा, तो 9d बराबर +18। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? d बराबर 18/9। काट दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इसीलिए d बराबर 18/9 काट करके 2 आ गया। तो लिखिएगा, अतः d यानी d का मान 2 होगा, यानी कि सार्वंतर का मान 2 होगा। देख लीजिए, लिख दीजिएगा, अतः d का मान 2 होगा, यानी कि d को हम सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद जिसे हम a से सूचित करते हैं, वह नहीं दिया हुआ है, एवं सार्वंतर दिया हुआ है। सार्वंतर जिसे हम d से सूचित करते हैं, यह -3 दिया हुआ है। उसके बाद पदों की संख्या यानी कि n से सूचित करते हैं, यह दिया हुआ है 18। अंतिम पद यानी कि an, जिस an भी दिया हुआ है -5। तो अब हमें निकालना है, अंतिम पद के द्वारा है। तो इस n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है, ठीक है। a का मान कितना है? a का मान नहीं दिया हुआ है। n का मान 18 दिया हुआ है, -1। d का मान -3 दिया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, बराबर
-5 हो जाएगा, क्योंकि an का मान -5 दिया हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए, a प्लस, यानी कि 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुने -3 बराबर -5, या a प्लस 17×51 हो जाएगा बराबर -5। उसके बाद देखिए फिर a बराबर, सॉरी यहाँ पर 5 होता, 51 नहीं, -5 है, ये बराबर के उस पार जाएगा तो +51 हो जाएगा। तो देखिए फिर a बराबर -5 + 51 है तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः a का मान 46 होगा, यानी कि a का मान 46 होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम पद जिसे हम a से सूचित करते हैं, तो -18.9 दिया हुआ है। सार्वंतर जिसे हम d से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 2.5। पदों की संख्या जिसे हम n से सूचित करते हैं, यह पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, यानी अंतिम पद जिसे हम an से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 3.6 यानी कि 6। तो an के सूत्र पर हमें निकालना है, an के सूत्र पर, तो n का सूत्र होता है a प्लस n -1 इंटू डी। तो a का मान दिया हुआ है -18.9, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है तो ऐसा ही रह जाएगा। d का मान दिया हुआ है, d का मान 2.5, और an का मान बराबर 3.6, इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, -18.9 को हम बराबर के उस पार भेज देंगे तो +18.9 हो जाएगा। यह बच जाएगा n-1 इंटू 2.5, यानी कि ये गुणाम होगा, तो 3.6 प्लस 18.9 जोड़ने पर आप देखिए, जोड़ करके यह n-1 मल्टीप्लाई 2.5 बराबर, इसको जोड़िएगा हो जाएगा 9 6 15 5, हासिल 8 3 18 3 21 1 22, यानी कि 22.5 आएगा। अगर हम n-1 इस 2.5 को हम बराबर के मतलब उस पार भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा, क्योंकि यह गुना में है, इसीलिए बटा में चला जाएगा। तो जाएगा 22.5 बटे 2.5, इसे काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 बार में। तो 9
1 बराबर 9 था, तो उस पार जाएगा ये 1, तो कितना होगा, इसीलिए हो जाएगा 9 बराबर 10, क्योंकि ये उस पार चला जाएगा, इसीलिए लिखना है अतः n का मान 10 होगा, यानी 10 होगा। देखिए 1 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम पद ए, यानी कि ए से सूचित करते हैं, इसका मान दिया है 3.5। सार्वअंतर देखिए, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, सार्वअंतर 0 दिया हुआ है। पदों की संख्या जिसे हम n से सूचित करते हैं, यह दिया हुआ 105। उसके बाद देखिए अंतिम पद यानी कि an, अंतिम पद an नहीं दिया हुआ है, an हमें निकालना है, तो an के सूत्र से निकालिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका सूत्र होता है। an का मान n का तो मान नहीं दिया हुआ, इसे निकालना है, तो a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 0। तो देखिए 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा। 3.5 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः an का मान 3.5 होगा। तो अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, AP 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर इस चारों में से कौन होगा। पहला ऑप्शन है 97, दूसरा है 77, तीसरा है -77 और चौथा है -87। तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है, ए कितना है 10 और डी कितना है, तो दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि ये 7 क्या हो गया, दूसरा पद A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है 7 माइनस 10, तो 7 में से 10 घटा जाएगा तो -3 आ जाएगा, यानी कि डी का मान कितना है -3। अब हमें पदों की संख्या यानी कि 30वां पद कह रहा है, 30वां पद मतलब पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या यानी कि n, उतना डिटेल से नहीं लिखते हैं, 30 दिया हुआ है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है an यानी कि अंतिम पद इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फिर देखिए a का मान कितना है 10 है, n का मान 30 है -1, d का मान -3 है।
तो 10 ये कितना आ जाएगा घटाइएगा तो यह हो जाएगा 29 गुने -3 से गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस होगा तो 10 प्लस 29 या कितना हो जाएगा -67 -67 हो जाएगा। और 10 प्लस में है तो कितना हो जाएगा सॉरी 29 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 यहाँ -87 हो जाएगा। -87 और 10 जोड़िएगा तो -77 आ जाएगा। तो इसका आंसर -77 आया। तो ऑप्शन नंबर कितना देखिए, ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, बी नंबर। तो इसका सॉरी सी नंबर -77 है तो इसका आंसर सी नंबर मैच हुआ। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब देखिए इसी का 2 नंबर यानी कि दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देख रहे हैं दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 कोमा डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 28, बी नंबर 22, सी नंबर -38, डी नंबर -48 पूर्णांक 1/2। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए दिया हुआ है यानी कि -3 प्रथम पद, डी दिया हुआ है यानी कि A2 -A1 होता है। तो A2 का मान कितना है -1/2 है, फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस और -3 है तो +3, तो नहीं कुछ तो 1 तो लघुत्तम लीजिएगा इसको तो 2 हो जाएगा, ये -1 आई 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/2। डी का मान आ गया है 5/2। तो पदों की संख्या हमें दिया हुआ है, पदों की संख्या यानी कि n हमें दिया हुआ है कितना 11। उसके बाद an हमें निकालना है अंतिम पद। देखिए n का सूत्र होता है a + n-1 × d। तो a का मान दिया हुआ है -3 + n का मान 11 -1, डी का मान दिया हुआ है कितना 5/2। तो देखिए -3 प्लस ये 11 में से यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए सॉरी, यहाँ देखिए 3 -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10, उसके बाद गुना कीजिएगा 5/2 से, तो ये से ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो 25 हो जाएगा। कितना -3 + 25 तो +22 आ जाएगा इसका आंसर। तो लिख देंगे यहाँ अतः अंतिम पद यानी कि an से सूचित करते हैं का मान 22 होगा। कितना होगा 22। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देख रहे हैं तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 2 बॉक्स है 26 है। तो इसे हम निकालना है कि दूसरा पद क्या होगा। प्रथम पद ए दिया हुआ है 2, दूसरा पद क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं प्रथम पद
प्रथम पद, यानी कि सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्व प्रथम पद, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, यह 2 है। और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, यानी कि A3। तीसरा पद A + 2D बराबर 26 दिया हुआ, यानी कि A + 2D लिख सकते हैं, तो तीसरा पद हो गया। तो A का मान कितना है, 2 है। तो देखिए 2 + 2D बराबर 26। तो 2 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, यहाँ या होगा, ये 2D इस पार और 26 - 2 हो जाएगा। इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, क्योंकि ये 2 इस पार आ गया तो 12 आ गया, ये 12 आया। D का मान कितना आया, 12 आ गया। तो देखिए A2 का मान निकालना है हमें, यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद क्या सूत्र होता है, A + D। D का मान कितना है, 12 है। तो A का मान कितना था, 2 था, और D का मान 12 आया, तो दोनों 14 आ गया। इस बॉक्स में क्या भराएगा, 14 भराएगा। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 का 2 नंबर, बॉक्स कोमा 13, फिर बॉक्स है कोमा 3 है। तो हमें दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो हमें पहला पद और तीसरा पद निकालना है। हमें A2 दिया हुआ है, A2 13 दिया हुआ है, जिसे हम लिख सकते हैं A + D बराबर 13, जिसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। और चौथा पद दिया हुआ है A4 3 दिया हुआ है, तो इसको मान सकते A + 3D बराबर 3, चौथा पद है, समीकरण 2। अब तो पढ़े ही होंगे, विलोपन विधि हल कर लीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है A + D बराबर 13, समीकरण 2 है A + 3D बराबर 3। तो घटाइए, यहाँ जाएगा माइनस, तो ये A कैंसिल, तो ये कितना बच गया, -3D है प्लस D है, तो कितना बचेगा, -2D बराबर +13 है, यहाँ -3 है, तो +10 बच जाएगा। इसीलिए यह निकल जाएगा D बराबर कितना, 10/-2, यानी कि -5। कितना आया, -5 आ रहा है। तो देखिए अब हम यानी कि D का मान आ गया, तो D का मान देखिए हम रखना है किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, A + D बराबर 13, A + D बराबर 13, A प्लस D का मान -5 आया, I बराबर 13, तो A बराबर -5 है। देखिए यहाँ -5 है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 13 + 5, तो A का मान 18 आया, यानी कि A का मान 18 आया है। देखिए
इस डब्बे में ए का मान कितना भराएगा 18। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद भी इसी तरह निकलेगा। तो देखिए A3 यानी कि A3 तीसरा पद, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। तो A + 2D लिख सकते हैं। A का मान कितना है 18 आ गया है, प्लस 2 और D का मान -5 है। देखिए 18 प्लस यानी कि -10 हो जाएगा। 18 - 10 कितना बच जाएगा, 18 में से 10 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। यानी कि हमें आ रहा है कितना, तीसरा पद आ रहा है हमें 8। तीसरा पद 8 आ रहा है। देखिए तीसरा पद देख लिए 8 आ गया है। तो हमें इस बॉक्स के अंदर भरना है क्या 8। यहाँ हमें 8 भर देना है। अब देख लीजिए यह पूरी तरह हो गया 2 नंबर। प्रथम पद 18, दूसरा पद 13, तीसरा पद 8 और चौथा पद 3 होगा। आप देख भी रहे हैं भी। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, 5 बॉक्स है, बॉक्स फिर 9.1/2 हमें सॉल्व करना है। ये प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए से सूचित करते हैं। यह दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और हमें चौथा पद दिया हुआ है यानी कि A4 दिया हुआ है कितना 9.1/2 यानी कि 19/2। पूर्णांक तोड़ने के लिए तो सभी को आता ही होगा। 9 दूनी 18, 19/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ A2 निकालते हैं, यानी कि हमें दिया हुआ है क्या, A तो दिया ही हुआ है। A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D = 19/2 या देखिए A का मान कितना है 5 है, प्लस 3D = 19/2। तो इस 5 को हम उस पार भेज देंगे, बराबर के उस पार, तो जाकर माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा 3D यानी कि 3D 19/2 -5 नहीं कुछ तो 1 या 3D बराबर कितना आ जाएगा 2, 19 - 10 हो जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा 2 आ जाएगा। तो कितना होगा 3D बराबर यह 9/2 आ गया। इसीलिए D बराबर देखिए, इसीलिए D बराबर क्या होगा, D बराबर हो जाएगा 9/2, क्योंकि यह जैसे ही इधर गुना में था तो इधर भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा तो 3 तिहाई 9। तो D का मान कितना आया 3/2। फाइनली 3/2 आ गया। अब हमें A2 का मान निकालना है। D का मान जखने निकल गया तो A2 का A3 का तो आसान हो जाता है। अब देखिए A2 का मान निकालना है। A2 का मान के लिए क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं A2 के लिए। तो A का मान कितना था, तो दिया था 5 और D का मान 3/2। तो लीजिएगा लघुत्तम, तो कितना होगा 2 आया लघुत्तम, 10 + 3 बराबर 13/2। 13/2 आ गया। यानी कि 13/2 आया किसका, दूसरा पद का। इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक में भी। कितना लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 6.1/2।
6 दूनी 12 13/2 हो गया। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमें तीसरा पद A3 निकालना है। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D। तो A का मान कितना है, 5 है, प्लस 2D का मान 5/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि दूसरा पद आया है 6.1/2 और तीसरा पद आ गया है 10। समझ रहे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देख रहे हैं 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है -4, बॉक्स -22, -22। तो क्वेश्चन देख ही लिए हैं, तो सॉल्व करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है A-4 और उसके बाद यानी कि 1 2 3 4 छठा पद दिया हुआ है -22 A6। A6 को यानी कि छठा पद को हम लिख सकते हैं A+5D बराबर -22 लिख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार क्या करते हैं, यानी A का मान क्या दिया है, -4 + 5D बराबर -22। तो 4 को उस पार भेज देंगे, माइनस है तो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये +5D बराबर -22 + 4, तो ये होगा 5D बराबर 18, -18 आ जाएगा। इसीलिए D बराबर -18/5। इसका आ गया D बराबर -5 यानी कि -18/5 आ गया है। देख रहे हैं, सॉरी ये तो गड़बड़ा गया, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया।